कि मेरे अब्बू एक्चुअली यूजुअली कहते हैं कि अगर आप यूज्ड गाड़ी लो तो उसके ऊपर बेटा जितना आप खर्चा कर लोगे उससे बेहतर है कि आप गाड़ी नई ही ले लो, थोड़ा सा तड़प के, थोड़ा वेट करके, सेव करके नहीं ले लो। तो आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हैं नथिंग लाइक इट, यस, बट अगर आपका बजट नहीं है ना तो आई वुड से कि आप एक दफ़ा उस पर खर्चा कर दें, लेकिन सही खर्चा कर दें। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप मैकेनिक के पास जाएं, आपको पता है आजकल मैकेनिक जो है वो कहते हैं जी गाड़ी का जो है ना राइट शॉक खराब होता है, वो कहते हैं लेफ्ट खराब है, तो आप लेफ्ट सही कराते हैं, आप कहते हैं यार मैंने जो खर्चा किया था वो तो सही नहीं हुआ, तो आप फिर राइट भी करवाते हैं, उसका तो काम हो गया लेकिन आपका काम खराब हो गया। समझ आ गई। अच्छा दानिश, हमारी टीम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा वैलिड क्वेश्चन आया है और उनने पूछा है कि बेसिकली जब नई गाड़ियों की कीमत बढ़ती है, लेट्स से नई गाड़ी पे अगर 10 लाख बढ़ी है तो यूज्ड गाड़ी पे भी 10 लाख या 8 लाख बढ़ रही होती है, वेयर एज इट्स अ यूज्ड कार। देखें, तो आप क्या बोलेंगे? देखें, पॉइंट है इसके बेसिकली माफिया बनी हुई है। अच्छा, डीलर्स की भी एक माफिया है, तो ये बड़ा एक गलत माइंड सेट है लोगों का कि अगर एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेट्स से मेरे पास रीवो है, वो ब्रांड न्यू है, उस पर 20 लाख बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है कि अगर 2020 की भी रीवो किसी के पास है उस पर भी 20 लाख बढ़ेंगे। अच्छा, एक देखें उस गाड़ी पे, ब्रांड न्यू गाड़ी पे ये टैक्स लगा है या उन्होंने प्राइस बढ़ाई है क्योंकि उन्होंने पार्ट्स मंगवाए हैं, इम्पोर्ट कराए हैं या मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला हुआ है। यहाँ लोगों का माइंडसेट ये है कि डीलर का बेसिकली कि अगर नई गाड़ी 20 लाख महंगी हुई है तो मेरी गाड़ी भी 20 लाख महंगी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उसके 2 लाख रुपए बढ़ने चाहिए टेक्निकली, उसका 1% बढ़ना चाहिए। व्हाट अ रियलिटी चेक है ना। तो दिस वाज मच नीडेड, ये बताना चाहिए लोगों को कि उनको पता हो कि यार अगर अपनी गाड़ी मैं आज बेचता हूँ और मैं पार्क व्हील्स पे जाता हूँ, डीलर लेट्स से अगर मैं डीलर हूँ और मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं पार्क व्हील्स की मार्केट के साथ उसको मैच नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो एंड यूजर बेच रहा है गाड़ी, प्लस डीलर की गाड़ी एंड यूजर की गाड़ी में बड़ा डिफरेंस होता है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक्चुअली रेस किया है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं ऑनलाइन खरीदूं या मैं डीलर के पास जाऊं, ये आप कैसे पता करेंगे कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है? एज अ से खरीदें, पार्क व्हील से खरीदें। ये तो मार्केटिंग हो गई। बट ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स से कि अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ, लेट्स से मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं डीलरशिप पे जाऊँगी या मैं ऑनलाइन सर्च करूँगी? देखें, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो यू विल गेट एन आइडिया कि यार अगर मैं स्विफ्ट ले रही हूँ, 2020 का मॉडल ले रही हूँ या XYZ को भी मॉडल ले रही हूँ, तो आपको एटलीस्ट उस मार्केट प्राइस पता लग जाएगी गाड़ी की कि इस ब्रैकेट में मैंने अपने लिए गाड़ी ढूंढनी है। देन इट्स योर कॉल, आप डीलर के पास जाएं, आप देख लें अच्छा एक गाड़ी 20 लाख की है, आपने देख लिया यार 20 लाख की स्विफ्ट है, 20 से 22 लाख में मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। अब आप डीलर के पास जाएंगे, वो 24 लाख बोलेगा तो आप उसको बोल सकती हैं कि मैं अपना होमवर्क करके आई हूँ, ये गाड़ी 20 लाख की होनी चाहिए। अच्छा, तो ऑनलाइन आपको ये बेनिफिट है। प्लस अगर आप कल गाड़ी बेचते भी हैं तो मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कि मैं पार्क व्हील्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो नहीं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है ना ये समझता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचता हूँ, मैं कॉल्स लेना पसंद नहीं करता बहुत ज़्यादा। किसी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं गाड़ी, आपको पता है ये डीलर जब कॉल करते हैं ना बड़े उल्टे सीधे सवाल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, कि भाई अब एक ऐड है उसमें मेंशन कर दिया हर चीज़, आप उसके बावजूद आप पूछ रहे हो इसकी माइलेज क्या है। ऐड के ऊपर सबसे ऊपर माइलेज ही लिखी होती है, आप वो पढ़ लो एक दफ़ा। अच्छा, तो मैं सेल इट फॉर मी की एक सर्विस है पार्क व्हील्स की, उसमें होता है अगर आपने अपनी गाड़ी सेल करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पार्क व्हील्स की टीम आएगी, आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करेगी, ऐड खुद पोस्ट करेगी, उनको ही कॉल्स आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको रात को एक कॉल करेगा कि मैडम आपकी गाड़ी जो है ना उसकी बेस्ट प्राइस ये आई है। लेट्स से आप 25 डिमांड करिए, वो कहेगा 24 की, आप बोलेंगे ठीक है जी डील करा दें। तो बस आपको पार्क व्हील्स के ऑफिस आना है, आपका बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, आप लोग की एग्रीमेंट होगा, एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट हम लोग करते हैं पार्क व्हील्स का, वो करके उसके बाद आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। और ये सिक्योर्ड वे, दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड वे। दिस इज अमेजिंग एंड दैट साउंड्स इनक्रेडिबल एक्चुअली, बिकॉज़ आपका अगर एक तरीके से देखें तो हेडेक भी उतरा। बिल्कुल उतरा, बार-बार फ्रॉड से बच गए। काफी लोग करते हैं, आपको टोकन ट्रांसफर कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग थी। जी बताएं। किसी ने एक गाड़ी है रीवो 2018 की गाड़ी है, उसकी प्राइस आज के मार्केट के हिसाब से 90 लाख रुपए, 9 मिलियन है। किसी ने ऐड लगाया 7.5 मिलियन का, तो हर बंदे के एक वो आ गया कि यार इतनी सस्ती मिल रही है, मैं लूँगा ये गाड़ी जाके। उसने उस ऐड पे टोकन ले लिए गाड़ी के कि मेरी गाड़ी की तो ऑलरेडी एक पार्टी खड़ी है, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप टोकन दे दें। अब हमारे लोग ये वेरीफाई भी नहीं करते कि यार मैं जाके गाड़ी देख लूँ, फिजिकली एक दफ़ा देख लूँ, वहीं पेमेंट कर दूँगा। अगला टोकन दे देता है, वहाँ से वो ऐड डिलीट करके गायब हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ आप इस जो फ्रॉड है ना इससे बचें। आप एटलीस्ट जाएँ, फिजिकली गाड़ी देखें, गाड़ी देखें, उसका घर देखें। ये सोशल मीडिया पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे हम ऐड लगाने का क्या मकसद है कि आप उसके घर जाके गाड़ी ले रहे हैं, आप किसी शोरूम से नहीं ले रहे। आप घर जाएं, उससे मिलें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा यार इसने मेरे साथ फ्रॉड करना है या ये जेन्युइन है गाड़ी बेचने में।
ज़बरदस्त, दैट्स एक्चुअली क्वाइट गुड वे ऑफ पुटिंग इट एज वेल। आप मुझे बताएं कि फेयर प्राइस नेगोशिएट करने के लिए आप लोग यूजुअली क्या कर रहे होते हैं? हाउ डू यू गेट अ फेयर प्राइस? हम जो है ना इसको, अगर आप पार्क व्हील्स पे गाड़ी बेचते हैं उसमें एक एस्टिमेटेड प्राइस आ जाती है। अच्छा। और अगर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ और मैंने उसकी प्राइस 1 करोड़ लगा दी और वो गाड़ी मार्केट में है 80 लाख की, तो वो ऐड आगे पोस्ट ही नहीं होगा। वो आपको एक इंडिकेशन नोटिफिकेशन दे देगा कि जी इस गाड़ी की एस्टिमेटेड प्राइस ये है। और उस रेंज में आपको जो है ना फिर कोई प्राइस सेट करना पड़ेगा कि 8 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में कोई प्राइस सेट करें। अच्छा। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार मैं कहीं फ्रॉड में ना आ जाऊँ, कहीं मैं 1 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख में ना ले आऊँ। ओके। तो आप जो है ना काफ़ी फ्रॉड से बच जाते हैं उसमें। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, लवली।